देश में वर्तमान में जो भी चुनाव हो रहे हैं उन्हें उनकी निष्पक्षता को लेकर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर संदेह किया जा रहा है। विपक्ष भी कर रहा है, आम जनता भी भ्रमित है कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन ये बात 1996 की है, जब पूरे देश में चुनाव सुधार लागू करने वाले एकमात्र चुनाव आयुक्त टीएन शेषन मध्य प्रदेश के एक अधिकारी को फोन लगाते हैं और फोन में उनके द्वारा की गई शिकायत की जानकारी मांगते हैं। उक्त अधिकारी के घर पर जब फोन जाता है तो फोन उनका बेटा उठाता है और वो कहता है कि पापा नहीं है, वो मंदसौर चले गए। और तब शेषन इंदौर, रतलाम, मंदसौर 3 जिलों के कलेक्टरों को निर्देश देते हैं और पुलिस को निर्देश देते हैं कि उन्हें ढूंढिए और मेरी बात कराइए। मैं आपको 1996 में परिवहन विभाग में एक जीप घोटाला हुआ था, घोटाला नहीं था, लोकसभा चुनाव के दौरान परिवहन आयुक्त परिवहन अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि 400 वाहन जुटाकर लोकसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को दिए जाएं। ये सारे प्रत्याशी कांग्रेस के थे और इस मामले को लेकर, इस मांग को लेकर तत्कालीन एआरटीओ गुलाब सिंह रघुवंशी स्पष्ट मना कर देते हैं और उसके बाद वो इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग को करते हैं। इस पूरे मामले को लेकर के हम बात करेंगे इस मामले के शिकायतकर्ता गुलाब सिंह रघुवंशी जी से। आपने ये शिकायत क्यों की थी? देखिए, परिवहन आयुक्त द्वारा कांग्रेस के 40 कैंडिडेट 40 प्रत्याशियों को 10-10 वाहन उपलब्ध कराने के निर्देश हर आरटीओ को दिए गए थे। मुझे भी अपने क्षेत्र में 10 वाहन उपलब्ध कराना थे। मैंने परिवहन आयुक्त से वहीं आपत्ति ली कि हम क्यों करें उनके लिए, तो ये गलत है। प्रजातंत्र में इस तरह का कैंडिडेट को कोई अधिकारी या सरकारी अधिकारी जो है उनके निजी चुनाव प्रचार के लिए वाहन दें तो ये गलत है। तो उन्होंने कहा कि अगर नहीं करोगे तो इसके परिणाम भुगतना पड़ेंगे। वहाँ काफ़ी इस मामले में बहस हुई और वहाँ उनकी बातचीत से ये पता लगा कि उनको ये ऊपर से निर्देश दिए गए थे कि ये इन अधिकारियों से चुनाव के लिए गाड़ियाँ ली जाना है और इसका खर्च भी वही वहन करेंगे। जब बहस के बाद जब उनने बहुत ज़्यादा ये कहा कि आपको इसके परिणाम भुगतना पड़ेंगे, तो फिर मैं मीटिंग छोड़कर चला आया। इसके बाद मैंने मुख्य चुनाव आयुक्त श्री टीएन शेषन जी को इसकी लिखित शिकायत की और उस शिकायत के आधार पर फिर टीएन शेषन जी ने उस पर जांच के आदेश दिए। मुझे संपर्क किया, मैंने उनको पूरी वस्तुस्थिति बताई कि क्या हुआ था। उनने मेरे सारी जानकारी ली और इस संबंध में तत्कालीन चुनाव आयोग द्वारा कई बार मुझसे संपर्क करके इसकी जानकारी ली और इसको अंतोतगत्वा इसकी जांच कराने के बाद ये प्रकरण जो है सीबीआई को जांच के लिए सौंपा गया। सीबीआई जांच कहां तक पहुंची? देखिए, इसमें सीबीआई जांच काफ़ी लंबी चली और चूंकि उस समय कांग्रेस का ही शासन था और अधिकारी शासन के दबाव में थे और उस हिसाब से जांच करने में सीबीआई को काफ़ी कठिनाई आई। मैंने उनकी पूरी मदद की और ये जांच हुई और काफ़ी लंबे समय बाद इसमें जांच सही पाई गई। इस जांच को सीबीआई ने जब सही पाया गया और जब चालान पेश करने की स्थिति जब बनी, तब सीबीआई ने ये कहा कि इसमें सबूत तो मिले हैं लेकिन पर्याप्त सबूत नहीं मिले। किस तरह के परिणाम भुगतने की आपको धमकी दी गई थी? जैसे ट्रांसफ़र, रिमोट एरिया, सस्पेंशन
अन्य अन्य जितने भी परिणाम होते, परिणाम भुगतने के मतलब जो सरकारी सेवक को जितने पनिशमेंट हो सकती हैं, इसको कहीं ऐसी जगह रिमोट एरिया में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, कोई आरोप लगा के सस्पेंड कर दिया जाए, सारी चीज़ें निहित थी उसमें। इस मामले को लेकर आपके ऊपर यह आरोप भी लगा था कि आपके सुंदरलाल पटवा से संबंध है, भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप के पक्ष में काम करने का आरोप भी लगाया था। आपका क्या मानना है? इस संबंध में तत्कालीन कांग्रेस के 6 महामंत्रियों ने ये कहा था कि ये सुंदरलाल पटवाल तत्कालीन विपक्ष के नेता और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, उनसे मेरे संबंध हैं। और चूंकि पहले मेरा छोटा ब्रदर अजय सिंह रघुवंशी भाजपा से विधायक, गंजबासुरा से विधायक रहते हुए संसदीय सचिव भी था पटवा जी के मुख्यमंत्री कार्यकाल में, तो मेरे ऊपर ये आरोप लगाए गए थे कि आप उनके उसमें सहमत कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि उनके उसमें नहीं कर रहा, मेरे पास इसके प्रमाण हैं और इसकी जांच की जाए। क्या इस मामले को लेकर के आपकी व्यक्तिगत मुलाकात टीएन सेशन से हुई थी? मेरी व्यक्तिगत मुलाकात टीएन सेशन से नहीं हुई, लेकिन फ़ोन पर कई बार बात हुई और मैंने कई बार उनको ब्रीफ किया, पूरी जानकारी दी। और मेरी टीएन सेशन साहब से व्यक्तिगत कोई मुलाकात नहीं हुई। हाल ही में मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग का एक पूर्व परिवहन आरक्षक की गाड़ी से 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए नगद लोकायुक्त पुलिस ने पकड़े हैं और आजकल ये मामला ईडी के पास है। अगर हम इस मामले की तुलना इस कांड से करें तो ये लगभग कितने राशि का उस समय बैठ रहा था? देखिए, ये जो सौरभ शर्मा का प्रकरण है, इससे ये भिन्न है। इसमें राशि का सवाल तो जब आता जब हम गाड़ियाँ प्रोवाइड करते उनको 10-10 गाड़ियों का जो भी उस समय खर्च आता महीने भर का, 1 महीने के लिए गाड़ियाँ देना थी, तो 10 गाड़ियों का 10-10 गाड़ियों के हिसाब से 40 आरटीओ थे, तो 400 गाड़ियाँ थी। तो ये तो जब हमने टीएन सेशन से शिकायत कर दी तो गाड़ियाँ दे दी थी, मगर वो पकड़ी गई गाड़ियाँ, कई गाड़ियाँ पकड़ी गई। तो इसलिए ये वो अलग मुद्दा है, वो एक्चुअली करप्शन का मुद्दा है और ये जांच चल रही है। अभी पता चलेगा कि उसमें क्या, किसका पैसा था, कहाँ से, क्योंकि आरक्षक को तो कोई पावर है ही नहीं, वो क्या करेगा। एक आरक्षक का अगर पावर की बात की जाए तो कोई पावर नहीं है, और उसका जो जांच में पता चलेगा कहाँ से पैसा आया, कैसा था, या उसका था कि नहीं था। अभी तो वही डिनाई कर रहा है कि मेरा नहीं है, इसलिए उससे इसका कोई तुलनात्मक बात नहीं है, उससे कोई संबंध नहीं। नमस्कार, आप देख रहे थे खबर नेशन गौरव चतुर्वेदी के साथ। अगर आपको इस तरह के समाचार, इस तरह के साक्षात्कार देखने की उत्सुकता हो तो खबर नेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।